अय्यो দেবাঞ্জন দা সরো দেবাঞ্জন দা कृष्णा स्वामीनाथन से अनुरोध करूंगा कि वे कृपया भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी, पश्चिम बंगाल के माननीय राज्यपाल श्री RN रवि जी, पश्चिम बंगाल के माननीय मुख्यमंत्री श्री शुभेंदु अधिकारी जी, फ्लैग ऑफिसर कमांडिंग इन चीफ ईस्टर्न नेवल कमांड वाइस एडमिरल संजय भल्ला, पश्चिम बंगाल के मुख्य सचिव, रक्षा मंत्रालय के वरिष्ठ अधिकारी, चेयरमैन एंड मैनेजिंग डायरेक्टर गार्डन ब्रीज शिपयार्ड एंड इंजीनियर्स, भारतीय नौसेना के लिए यह अत्यंत गर्व और सम्मान की बात है कि आज के इस ट्राई कमीशनिंग समारोह में जहां 3 फ्रंटलाइन प्लेटफॉर्म्स दूनागिरी, संशोधक और अग्रय नौसेना में शामिल हो रहे हैं, भारत के माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी हमारे बीच उपस्थित हैं। एक बार फिर भारतीय नौसेना के हर एक अधिकारी और नौसैनिक की ओर से हमारे माननीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी का तहे दिल से आभार प्रकट करता हूं। 6 signed Krishna Swaminathan, Admiral, Chief of the Naval Staff. और अंततः वो ऐतिहासिक क्षण जिसका हम सभी को बेसब्री से इंतजार था। देवियों और सज्जनों, भारत की समुद्री यात्रा का यह एक अत्यंत गौरवशाली पल है। भारतीय नौसेना के 3 महाबली युद्धपोत आपके समक्ष प्रस्तुत हैं। स्वागत कीजिए INS दूनागिरी, INS संशोधक, INS अग्रय। आज का दिन कई मायनों में विशेष है। आज पूरी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मना रही है। मुझे प्रसन्नता है कि इसी अवसर पर मुझे बंगाल की इस महान भूमि पर आने का अवसर मिला। यह वह भूमि है जिसने भारत के विचारों को नई दिशा दी है, जिसने भारत के पुनर्जागरण को गति दी है और जिसने सदियों तक भारत को समुद्र के रास्ते से दुनिया से जोड़ा है। मैं भारतीय नौसेना को इन परियोजनाओं से जुड़े सभी वैज्ञानिकों को
इंजीनियरों को, श्रमिकों को और मेरे प्यारे देशवासियों को बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। दुनिया गवाह है कि मैरीटाइम क्षमता के बिना कोई भी राष्ट्र बड़ी शक्ति नहीं बन सकता। समुद्र से विकास जुड़ा है, सुरक्षा जुड़ी है, समृद्धि जुड़ी है। आज दुनिया का अधिकांश व्यापार समुद्री मार्गों से ही होता है, समुद्र के नीचे से गुजरते हैं। आने वाले समय में क्रिटिकल मिनरल्स, डीप सी रिसोर्सेज और नई ऊर्जा के स्रोत भी समुद्र से ही जुड़ेंगे। দ্বাদশতম আন্তর্জাতিক যোগা দিবসের আয়োজনে আপনাদের সবাইকে শুভেচ্ছা এবং অভিনন্দন। कोलकाता के सुंदर नगरी में आप सबका स्वागत है और अभिनंदन है। কলকাতার এই সুন্দর শহরে আপনাদের সকলকে উষ্ণ স্বাগত এবং শুভেচ্ছা। सामान्य योग सत्र में आप सभी का स्वागत है। যোগাসনের এই অধিবেশনে আপনাদের সবাইকে উষ্ণ স্বাগত। Honored by discipline and unwavering service to the nation, it is our privilege on behalf of all Kolkatans to welcome the arrival of our Yashasvi Pradhan Mantri, the Honorable Shri Narendra Modi ji. Along with him, we are deeply honored and we welcome them. We are very honored by the presence of Shri R.N. Ravi ji, Honorable Governor of West Bengal, Shri Shubhendu Adhikari ji, Honorable Chief Minister of West Bengal, Shri Pratap Rao Jadhav ji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush, Government of India. আমাদের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী নিজের জীবনশৈলীতেই সেই শৃঙ্খলা, নিষ্ঠা ও সংযমের প্রতিফলন, যার প্রতীক হল যোগ ব্যায়াম। স্বাস্থ্যকর, শক্তিশালী ও আয়ুষ্মান ভারত গড়ে তোলার ক্ষেত্রে মাননীয় প্রধানমন্ত্রীর সুদূর প্রসারী দৃষ্টিভঙ্গিকে যা চমৎকারভাবে প্রতিফলিত করে। Ladies and gentlemen, to formally welcome this August gathering and set the tone for this historic celebration, I now have the honor of inviting Sri Pratap Rao Jadhav ji, Honorable Minister of State, Independent Charge, Ministry of Ayush, Government of India, to kindly deliver the welcome address. Maimanya Sri Pratap Rao Jadhav ji, Rajya Mantri Swatantra Prabhar, Ayush Mantralay, Bharat Sarkar से विनम्र अनुरोध करता हूं कि वे कृपया स्वागत उद्बोधन से अब आसनों का अभ्यास करेंगे। दोनों हाथों को जांघों के पास लाइए, দুটো হাতকে জাঙের পাশে রাখুন और दोनों हथेलियां जमीन की तरफ रखें। टोड़ी को जमीन से लगाकर रखें। श्वास भरते हुए दोनों पैरों को ऊपर उठाइए। শ্বাস নিতে নিতে দুটো পাকে উপরে তোলার চেষ্টা করুন। प्रयास करें दोनों घुटने सीधा रखने का প্রয়াস করুন কি দুটো পা সোজা থাকে। और धीरे धीरे सामान्य श्वास प्रश्वास पर थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को नीचे की तरफ लेके आइए। पुनः मकर आसन में विश्राम कीजिए। মকর আসনে আরাম করুন। अब हम सुपाइन सीरीज पीठ के बल लेटकर करने वाला आसनों का अभ्यास करेंगे। চিত হয়ে করা আসনের অভ্যাস করব। बाएं या दाएं तरफ करवट लेते हुए पीठ के बल लेट जाइए। পিঠের ওপর শুয়ে পড়ুন। पहला अभ्यास सेतुबंधासन ब्रिज पोज का अभ्यास करेंगे। जिसे गर्दन में दर्द है, सर्वाइकल स्पॉन्डिलाइटिस है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। दोनों पैरों को मिलाइए। দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন और दोनों घुटनों को मोड़ते हुए दोनों पैरों को एड़ियों को नितंब के पास लेके आइए। দুটো পাকে ভাঁজ করতে করতে নিতম্বের কাছে নিয়ে আসুন। दोनों हाथों से टखनों को पकड़ने का प्रयास। দুটো হাত দিয়ে গোড়ালি ধরার চেষ্টা করুন।
श्वास लेते हुए नितंब और कमर को ऊपर की तरफ उठाकर ब्रिज के समान आकृति बनाने का प्रयास। শ্বাস নিতে নিতে আপনার শরীরের দিয়ে ব্রিজের আকার দিন। सामान्य श्वास प्रश्वास पर इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पुनः कमर को नीचे की तरफ लेके आइए और पीठ के बल विश्राम कीजिए। अगला अभ्यास उत्तान पादासन। পরবর্তী অভ্যাস উত্থান পাদাসন। दोनों पैरों को मिलाइए, দুটো পাকে একসঙ্গে নিয়ে আসুন। हाथों को शरीर के पास सीधा रखिए, हथेलियों को जमीन पर रखें। श्वास लेते हुए दोनों पैरों को एक साथ ऊपर 30 से 45 डिग्री कोण बनाइए, उठाकर कोण बनाइए। শ্বাস নিতে নিতে পায়ের দ্বারা 45 ডিগ্রি কোণ দিন। इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए স্বাভাবিক শ্বাস প্রশ্বাস বজায় রাখুন। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए दोनों पैरों को जमीन पर लेके आइए और पुनः विश्राम कीजिए। अगला अभ्यासन अर्ध हलासन। পরবর্তী অভ্যাস অর্ধ হলাসন। दोनों पैरों को मिलाइए और हाथों को शरीर के पास रखिए। श्वास भरते हुए धीरे धीरे दोनों पैरों को 90 डिग्री का कोण बनाइए। धीरे धीरे दोनों पैरों को उठा के 90 डिग्री का कोण बनाइए। শ্বাস নিতে নিতে পা 90 ডিগ্রি কোণে নিয়ে আসুন। प्रयास करिए घुटने सीधा रहे চেষ্টা করুন আপনার দুটো হাঁটু সোজা থাকে। और सामान्य श्वास प्रश्वास और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। अब हम इसी अवस्था से पवन मुक्तासन की तरफ बढ़ेंगे। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए। दोनों पैरों को मोड़ते हुए घुटने को सीने के पास लेके आइए। दोनों हाथों से पैरों को पकड़िए। দুটো হাতকে আমরা লক করব দুটো পায়ের মাঝখানে। श्वास छोड़ते हुए सिर को ऊपर उठाने का प्रयास और टोड़ी को घुटने के बीच में रखने का प्रयास। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে চিবুক টেকানোর চেষ্টা করব। और इस अवस्थे में थोड़ी देर बने रहिए सामान्य श्वास प्रश्वास पर और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए पैरों को आगे की तरफ फैलाइए और हाथों को बगल में रखिए और थोड़ी देर विश्राम कीजिए। पवन मुक्तासन यहाँ अजीर्ण कब्जी जैसी अवस्था को निवारण करता है और पीठ और पेट की चर्बी को भी घटाने में सक्षम है। अब हम पूरे विश्व का सभी जीव जंतुओं का मनपसंद आसन शवासन का अभ्यास करेंगे। दोनों पैरों को मिला नमस्कार मुद्रा धारण कीजिए। হাতের তালু নমস্কার মুদ্রায় নিয়ে আসুন। कोमलता से दोनों आंखों को बंद कीजिए। আলতো করে দুটো চোখ বন্ধ করুন। अब हम एक स्वर में ओमकार का उच्चारण 3 बार करेंगे। उसके पश्चात प्रार्थना का प्रारंभ करेंगे। এবার আমরা সমস্বরে 3 বার ওমকারের উচ্চারণ করব এবং তারপরে প্রার্থনা শুরু করব। संगचध्वं संवदध्वं संगचध्वं संवदध्वं संवोमनांसि जानतां देवाभागं यथा आज का सत्र चालन क्रिया से शुरू करेंगे। আজকে আমরা চালন ক্রিয়ার মাধ্যমে অধিবেশনটি শুরু করব, जिसे सूक्ष्म व्यायाम शीतलीकरण व्यायाम का नाम से भी बोला जाता है। यहाँ चालन क्रिया अभ्यास शरीर में रक्त संचार को बढ़ाता है और शरीर में गर्माहट लेके आता है। उसके साथ साथ शरीर में लचीलापन उत्पन्न करता है। सर्वप्रथम हम चालन क्रिया से शुरू करेंगे। गर्दन की क्रियाओं का अभ्यास करेंगे। ঘাড় সামনে পিছনে করা,
दोनों पैरों के बीच में 2 इंची का दूरी बना के रखें। দুটো পায়ের মাঝখানে 2 ইঞ্চির দূরত্ব বজায় রাখুন। ध्वनि का अभ्यास। প্রথম অভ্যাস ঘাড় সামনে এবং পিছনে ঝোঁকানোর। श्वास छोड़ते हुए धीरे धीरे सिर और गर्दन को आगे की ओर, धीरे धीरे श्वास भरते हुए सिर और गर्दन को पीछे की ओर झुकाइए। শ্বাস নিতে নিতে পিছনের দিকে মাথা ঝোঁকান। और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को सामान्य स्थिति में लेके आइए। শ্বাস নিতে নিতে স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। इस तरह एक और बार इसका अभ्यास करेंगे। এই অভ্যাসটির পুনরাবৃত্তি করুন। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है। गर्दन पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का प्रयास, और धीरे धीरे श्वास छोड़ते हुए सिर को सामान्य स्थिति में लेके आइए। स्वाभाविक श्वास छोड़ते हुए सिर और गर्दन को राइट साइड दाएं की ओर झुकाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে মাথা ডান দিকে কাত করান। और धीरे धीरे श्वास भरते हुए गर्दन को वापस सामान्य स्थिति में लेके आइए। সামান্য অবস্থায় ফিরে আসুন। इस तरह हम बाएं तरफ भी अभ्यास करेंगे। বাম দিক থেকেও এই অনুশীলনটি অভ্যাস করুন। पूरा ध्यान श्वास प्रश्वास पर रहना है और पूरा ध्यान गर्दन पे रहना है, और धीरे धीरे श्वास, धीरे धीरे शरीर को राइट साइड झुकाते जाइए। শ্বাস ছাড়তে ছাড়তে শরীরকে ডান দিকে ঝুঁকিয়ে দিন। राइट हैंड दाहिने पैर पे पीछे की तरफ या टखनों पे स्थापित करें। আপনার ডান হাত পায়ের কাছে স্থাপিত করুন। और सिर को ऊपर की आसमान की तरफ देखिए और थोड़ी देर इस अवस्था में रहिए। বিশালকায় আকাশের দিকে দেখার চেষ্টা করুন এবং এই অবস্থায় বজায় থাকুন। और श्वास भरते हुए वापस सामान्य स्थिति में आइए। স্বাভাবিক অবস্থায় ফিরে আসুন। राइट लेग को सीधा कीजिए। অভ্যাস বজ্রাসন। जिसे भी घुटने में दर्द है, आर्थराइटिस से सर्जरी हुआ है, ऐसे व्यक्ति सावधानी के साथ इसका अभ्यास करना है। अब हम शीतल दंडासन से হাঁটু জড়ো থাকবে এবং গোড়ালি বাইরের দিকে। दोनों हाथों को घुटनों पर श्वास भरते हुए सिर और गर्दन और छाती को শরীরকে পিছনের দিকে বাঁকান। और इस अवस्था में सामान्य श्वास प्रश्वास के साथ थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य स्थिति में लेके आइए। पुनः वज्रासन में बैठ जाइए। বজ্রাসন এবং বাম হাতকে ভাঁজ করে ডান কাঁধে রাখুন। दोनों पैरों को एक एक करते हुए सामने की तरफ टखनों पर पकड़िए और धीरे से गर्दन को पीछे की तरफ घुमाइए, और इस अवस्था में थोड़ी देर बने रहिए। सामान्य श्वास प्रश्वास पर पूरा ध्यान कमर पर, कमर पे उत्पन्न होने वाले खिंचाव को महसूस करने का। पास लाइए। দুটো হাতকে জাঙের পাশে রাখুন। और दोनों हथेलियां जमीन पर, नासिका रंध्र से श्वास को बाहर की तरफ छोड़िए, और धीरे धीरे श्वास को अंदर की तरफ और धीरे धीरे